हेलो एवरीवन, सौरभ दिस साइड। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार के करंट अफेयर्स को डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करेंगे। चूँकि हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर कर रहे हैं, इसलिए पहले आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट की स्थिति जाननी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर परीक्षा में प्रश्न आता है और आप याद नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रिक्ट से अगर जोड़ कर पढ़े हैं तो आपको याद आ जाएगा। आप एक अनुमान भी लगाएंगे, इंटेलिजेंट गेस भी करेंगे, तो वो एक आपका सही होगा। तो पहले आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से ज़िले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि जब वीडियो देखें तो उसके नीचे कमेंट भी करें। अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ भी लगा आप कमेंट करें, लाइक करें। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मुझे भी पता चले कि पसंद लोगों को आ रहा है, नहीं आ रहा है, बनाना है, नहीं बनाना है। तो जैसे मान लीजिए आपने किसी के लिए खाना बनाया और वो चुपचाप खा के चले जाए, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक वैसा ही पता नहीं चलता है कि आपका क्या रिएक्शन है। तो आप ज़रूर जो है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो शेयर भी कर लें किसी के साथ। ठीक, तो आइए पहले जान लेते हैं ज़िले की स्थिति को। और आप इसी से एसोसिएट कर पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा। जैसे ही कोई न्यूज़ आया आपका क्लिक कर जाएगा कि कौन सा ज़िला वो है। देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं तिरहुत प्रमंडल से। तो तिरहुत प्रमंडल में 6 ज़िले हैं, जैसे कि वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। आप ऐसे याद रखते हैं कि चंपा ने एसएमएस किया किसको? वैशाली को। चंपा एसएमएस किया वैशाली को। उसके बाद आते हैं दरभंगा, जो है प्रमंडल, उस पे आते हैं। तो दरभंगा में क्या है कि एसडीएम दरभंगा। ठीक, यहाँ 3 ज़िला है। ये आपको याद रखना है कि यहाँ कितना ज़िला है, क्योंकि पूछ देगा तो हो सकता है आप वहाँ जवाब ना दे पाएँ। इसलिए याद रख लीजिएगा कि पटना और तिरहुत में और मुंगेर में 6-6 ज़िला हैं। बाकी जो आपका दरभंगा, कोसी में 3-3 ज़िला है। सबसे सबसे कम आपका भागलपुर में है, पूर्णिया में 4 है और मगध में 5 हैं। तो अभी देख लीजिए कि कहाँ कहाँ क्या है। तो तिरहुत हो गया हम लोगों का, दरभंगा हो गया। अब देखिए सुपौल, यहाँ भी एसएमएस क्या है? सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, बस 3 ज़िला है। उसके बाद तो ये जो सीमांचल के इलाका है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल, एके, पीके। ठीक, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ओके, अब आइए नीचे। ये 2 ही डिस्ट्रिक्ट है इसमें, एक भागलपुर, एक बांका, जो कि आपका भागलपुर प्रमंडल में पड़ता है। अब मुंगेर में जो है यहाँ 6 डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके ऊपर 2 है। कौन कौन? बेगूसराय और खगड़िया। इसके नीचे देखिए 3 है, एक लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। ठीक, उसके बाद आप आइए यहाँ गया में। तो गया सबसे नीचे पड़ता है, सबसे दक्षिण में। तो यहाँ आप एक चीज़ याद रखिए कि इसके जो ईस्ट और वेस्ट में पड़ता है दो, एक तो नवादा और इधर औरंगाबाद, और ऊपर जहानाबाद, और जहानाबाद से है अलग हुआ ज़िला अरवल पड़ता है। उसके बाद पटना में देखिए, पटना में 6 ज़िला है। एक तो नालंदा, नीतीश कुमार का नालंदा जो है। उसके बाद भोजपुर जो आरा है, और बक्सर की लड़ाई याद रहेगी आपको। फिर रोहतास से याद रख सकते हैं आप जो है सिरसा को, और फिर कैमूर। ठीक, तो ये आपका हो गया ज़िला। तो इस तरह से आप अगर प्रमंडल वाइज याद कीजिएगा तो बहुत ही आसानी से आपको आधा घंटा में याद हो जाएगा। सिर्फ प्रमंडल वाइज आप देखिएगा, एक एक प्रमंडल को लिखिएगा, वो याद हो जाएगा। तो आप आइए शुरू करते हैं कि बिहार में ऐसा क्या पहली बार हुआ है जो कि पूरे देश के स्तर पर पहली बार हुआ है। तो पहले बिहार को एक बार देख लेते हैं कि बिहार में क्या क्या हुआ है, फिर हम लोग जिला पे चलेंगे। ठीक, पटना से शुरू करेंगे हम लोग। देखिए, बिहार में जो है पहली बार जो है पूरे देश में अर्थक्वेक का क्लिनिक बना है, भूकंप का क्लिनिक बना है। उसके बाद पटना स्मार्ट सिटी को जो है, जो पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, उसको स्कॉच अवार्ड मिला है। किसके लिए? कोऑर्डिनेशन के लिए। उसका देखिए रोड मैप ऑन मेंस्ट्रुएशन, मतलब महामारी पर जो है रोड मैप बनाने वाला बिहार पहला राज्य है। उसके बाद क्या है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी में जो सभी पदों पर है, पहली बार महिलाओं को पद आरक्षित करने वाला बिहार पहला राज्य है। लीगल सेवा प्राधिकार में सभी पदों पर केवल महिलाएं होंगी, ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य है। उसके बाद बिहार ने यह निर्णय लिया है कि सभी ग्राम पंचायत और नगर पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब खुलेगा, जो 18 से 45 साल के लोगों के लिए मान्य होगा, वो पात्र होंगे उसके। ठीक, उसके बाद बिहार जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे का रोड मैप बनाने वाला पहला राज्य है। फिर बिहार ने यह निर्णय किया है कि सभी ग्राम पंचायत की बिल्डिंग में बैंक या पोस्ट ऑफिस का ब्रांच एक खोला जाएगा। उसके बाद सभी दुधारू पशुओं का इंश्योरेंस कराने का निर्णय लिया है। पहले था कि 1 साल में 5,000 का ही होगा, लेकिन अब बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी पशु जितने भी राज्य में हैं, सबका जो है दुधारू पशु, उनका इंश्योरेंस किया जाएगा। उसके बाद बिहार ने यह भी निर्णय लिया है कि ब्लॉक लेवल पर जो है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम अब डेवलप किया जाएगा, कि ब्लॉक स्तर पर ही एयर क्वालिटी का मॉनिटर होगा। उसके बाद बिहार में
पहली बार जो है पूरे देश में बिहार पहला राज्य है जहाँ एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी बन रहा है, मतलब पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बन रहा है। और बिहार पहला ऐसा राज्य है पूरे भारत में जो कि ट्रैफिक ऑडिट कंडक्ट कर रहा है। साथ ही बिहार के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, मतलब इसको जो है स्टेटस 1 कैटेगरी का जो है दर्जा मिला है, यूजीसी ने दिया है। तो यूजीसी कैटेगरी 1 का स्टेटस दिया है किसको? साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी को। तो ऐसा दर्जा प्राप्त करने वाला यह बिहार में पहला यूनिवर्सिटी है। ठीक, उसके बाद बिहार टूरिज्म को बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन का अवार्ड मिला है। किसमें? आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट जो दिल्ली में आयोजित हुआ था, वहाँ इसको बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन का अवार्ड मिला है बिहार टूरिज्म को। उसके बाद बिहार जो है पहला ऐसा राज्य है जो सड़कों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेगा, AI फॉर रोड्स। ठीक, और बिहार सरकार ने पुल और पुलिया की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि जो भी पुल पुलिया 20 से 25 साल जिनका पुराना हो चुका है, एज हो गया, उनका हेल्थ कार्ड बनेगा, ताकि यह मालूम चल सके कि कहाँ मरम्मत की ज़रूरत है, किसकी क्या स्थिति है, ताकि वो पुल पुलिया जो है गिरने की खबर आती है वो नहीं आ सके। ठीक, अब आइए शुरू करते हैं पटना से। पटना में पहली बार क्या क्या हुआ है? पटना में जो है क्या हुआ है कि एम्स पटना में ड्रोन का यूज किया गया है टेलीमेडिसिन के लिए। अब कहीं भी इधर से उधर दवाई पहुंचाना हो या कुछ भी पहुंचाना हो मेडिकल संबंधित, तो एम्स पटना ने ड्रोन का यूज करना शुरू किया है। और पटना में ही GST का ट्रिब्यूनल जो है वो स्थापित किया जाएगा। और UPI ट्रांजेक्शन में पटना टॉप पे रहा है, मुजफ्फरपुर सेकंड और वेस्ट चंपारण थर्ड पे रहा है। आप जानते हैं कि बापू टावर वो पटना में बन रहा है, और बापू परीक्षा परिसर भी जो सबसे बड़ा परीक्षा परिसर है वह पटना में ही बना है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज का लर्निंग ऐप जो है पटना जू में खुला है। और आयुष्मान कार्ड बनाने वाले मामले में पटना पहले नंबर पे है। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में जो 25वां स्थान पटना को प्राप्त हुआ है। और पटना में आपने पहले बताया कि पहली बार जो है पूरे देश में एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पशु विज्ञान जो है विश्वविद्यालय बन रहा है, वो पटना में बनेगा। और पटना में ही नीतीश कुमार ने हाल ही में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। और दूसरा रिसर्च सेंटर कहाँ है? वो है भागलपुर में। उसके बाद देखिए कि बिहटा में जो है पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगा। बिहटा में फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगा बिहटा में। और पटना में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए कि इंडिया का पहला न्यूट्रिशनल गांव, मतलब पोषण गांव, वह कुकरी बीघा है जो कि दुल्हिन बाजार पटना में पड़ता है। पटना में बिहार का पहला इस्कॉन टेम्पल बनने जा रहा है। और उसके बाद आम महोत्सव का जो है आयोजन भी पटना में ही हुआ था। कोकोनट पार्क की बात करें तो वो कंकरबाग में बनने जा रहा है। ब्रेल लिपि का यूज जो है किया गया है पटना जंक्शन पे, ताकि जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनकी सहायता हो सके, वो अपने मैप से जान सकें कि कहाँ क्या है। उसके बाद APJ अब्दुल कलाम साइंस यूनिवर्सिटी पटना में बन रहा है। और वीर कुंवर सिंह ट्रैफिक पार्क भी पटना में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मॉडल ट्रेनिंग सेंटर, यह फतवा में बनाया जा रहा है। कौन? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मॉडल ट्रेनिंग सेंटर, वह फतवा में बनाया जा रहा है। और पहला फ्लोटिंग CNG स्टेशन, यह भी पटना में स्थापित किया जा रहा है, फतवा में ही फिश फीड मिल। ठीक, अब देखिए क्या है कि बिहार का पहला रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स एकेडमी खेलगांव जो है वह पटना में स्थापित होने जा रहा है, पटना में ही बनेगा। उसके बाद NIT पटना जो है हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के बाद मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला बिहार दूसरा राज्य बनेगा, और पटना में ही वह शुरू होगा। उसके बाद पहला बायोडीजल रिफाइनिंग नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनिंग वह पटना में ही खुलेगा। और पहला स्टोमा क्लिनिक IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में यह ओपन हुआ है। उसके बाद देखिए पटना में ही जो है पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ की टेस्ट ट्यूब बेबी को डेवलप किया गया है, वो IGMS पटना में ही डेवलप किया गया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी यूनिवर्सिटी के सीनेट मेंबर के रूप में कोई ट्रांसजेंडर की नियुक्ति हुई है, वो रेशमा प्रसाद की नियुक्ति हुई है। वो पहली ट्रांसजेंडर है जो किसी भी यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी की सीनेट मेंबर बनी है, रेशमा प्रसाद, याद रखिएगा इसको। तो डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो का आयोजन भी 2023 का पटना में हुआ। उसके बाद स्टेच्यू ऑफ विजडम बन रहा है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति है, वो गंगा घाट पे बन रहा है, और 243 फीट की ऊंची मूर्ति है। यह 1927 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1927 में पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बने थे, तो उसी के उपलक्ष्य में 100 साल पूरने पर जो इस मूर्ति को बनाया जा रहा है। उसके बाद देखिए जीरो वेस्ट इलेक्शन, यह
करवाया गया किसके द्वारा? पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा करवाया गया पटना में। उसके बाद पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही पहला ऐसा कॉर्पोरेशन है जो डिजिटल करेंसी नोट जारी करने वाला पहला कॉर्पोरेशन है। उसके बाद देखिए पहला जो है साइबर पुलिस स्टेशन वह भी पटना में ही बनने जा रहा है, बन चुका है। इंडिया का पहला न्यूट्रिशन विलेज कुकड़ी बिघा जो दुल्हिन बाजार में पड़ता है पटना में, वह बना है। और उसके बाद प्रभाकर नंदन प्रसाद जो तैराक हैं वो पटना के ही हैं। उन्होंने इंटरनेशनल स्विमिंग कंपटीशन में स्वर्ण पदक जीता है। ऋण वितरण के मामले में बिहार में पटना टॉप पर रहा है और अंतिम मधुबनी रहा है। और एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल पटना में ही खुला है। तो गायघाट में जो है मॉडल पालना घर जो क्रेश सेंटर है, जहाँ महिलाएं काम करती हैं और उसके छोटे बच्चे जो हैं वो खेलते हैं, तो वो पालना घर जो है वो गायघाट में बन रहा है, मॉडल पालना घर। तो ये पूरा जो है पटना का था। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन पटना के बारे में मालूम है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, ताकि जब आपको ये नोट में शेयर करूँ तो उसके साथ उसे भी अटैच कर दूँ। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करते हैं बात। इसी में अगर बात करें भोजपुर की, तो भोजपुर में देखिए क्या क्या हुआ है कि पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खुला है पूरे स्टेट का। कहाँ? भोजपुर में। उसके बाद लार्जेस्ट इथेनॉल प्लांट आपको कहीं कहीं मिलेगा भोजपुर में है, लेकिन ये भोजपुर में नहीं है, ये मुंगेर में है। इस बात को याद रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ नोट कर लिया है। और उसके बाद बिहार का मतलब राज्य का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन जो है वह भी कहाँ होगा? वह भी भोजपुर में होगा। उसके बाद तराड़ी बाईपोल हुआ है, अभी तराड़ी विधानसभा का बाईपोल हुआ है, वो भी आरा मतलब भोजपुर में ही हुआ है। ठीक, उसके बाद देखिए बक्सर की बात करें तो बक्सर में और कुमारबाग में, बक्सर के नवानगर और वेस्ट चंपारण के कुमारबाग में SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोलने की बात की गई है। बिहार में अभी तक कोई भी SEZ नहीं था, लेकिन ये 2 SEZ जो है वेस्ट चंपारण मतलब कुमारबाग और नवानगर, ये बक्सर में खुलने जा रहा है। उसके बाद बात करें तो बक्सर के रामगढ़ में बाईपोल हो रहा है, विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। चूँकि वहाँ से जो विधायक थे सुधाकर सिंह वो MP बन गए हैं, तो उनकी जगह बाईपोल हुआ है। उसके बाद देखिए नीलगिरी गाय के डोमेस्टिकेशन रिसर्च सेंटर, उसको डोमेस्टिकेशन रिसर्च सेंटर बनाने के लिए एक जो है वीर कुंवर सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डुमरांव जो है यह प्रयास करेगा और यह उसमें साथ दे रहा है, जो कि कहाँ बनेगा? बक्सर में, नीलगाय डोमेस्टिकेशन रिसर्च सेंटर। ठीक, ये तो बक्सर की बात होगी। अगर हम रोहतास की बात करें तो रोहतास में ग्लूकोनाइट का उपस्थिति वहाँ देखने मिला है कि उसकी प्रेजेंस वहाँ मिली है। तो ग्लूकोनाइट जो है उर्वरक में काम आता है और यह पोटास का मुख्य स्रोत होता है। पहला बटरफ्लाई पार्क जो है तुतला भवानी में बन रहा है और यह रोहतास में बन रहा है। पहला फिश फीड मिल विक्रमगंज रोहतास में ही बन रहा है। अगर बात करें कैमूर की, तो कैमूर में जो है करकटगढ़ वाटरफॉल को टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। वहीं मेगालिथिक पीरियड का जो है कुछ अवशेष मिला है कैमूर हिल में, भभुआ में कैमूर हिल में। कैमूर में ही दूसरा टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो वेस्ट चंपारण में है, उसके बाद दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने का निर्णय लिया गया है। कहाँ? कैमूर में ही। और कैमूर में जो है मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये जो है आपका पटना का एक और ज़िला बच जाता है इस तरह से, जो क्या है नालंदा, जो नीतीश कुमार का गृह जिला है। तो यहाँ देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। तो नालंदा के ही रहने वाले, हिलसा नालंदा के रहने वाले राजीव रंजन भारती, उन्होंने क्रेटर खोजा है मंगल ग्रह पर और उस क्रेटर का नाम जो है अपने जन्म स्थान, जहाँ उनका हिलसा जन्म स्थान है, उनके नाम पे रखा है। ठीक, तो हिलसा क्रेटर का नाम रखा गया है मंगल ग्रह पे। उसके बाद बात करें तो नालंदा डेयरी जो है उसको CAS मार्क मिला है। CS जो है आपका एक तरह से मान सकते हैं कि प्योरिटी का एक मार्क है और अपनी तरह का ये भारत में पहली बार है कि उसको मिला है, किसको? नालंदा डेयरी को। उसके बाद राजगीर की बात करें, राजगीर में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, तो इसलिए राजगीर के एक एक डेवलपमेंट को पढ़ते हैं कि राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनने जा रहा है। वहीं डिजिटल म्यूजियम भी राजगीर में बनेगा। रोपवे का भी राजगीर में अब विकास हो चुका है, वहाँ रोपवे का विकास हुआ है। उसके बाद नेचर सफारी और पहला जू सफारी वह भी आपको राजगीर में ही देखने मिलेगा। सेकंड टॉलेस्ट बुद्धा स्टेच्यू वह घोड़ा कटोरा लेक के पास आपको मिल जाएगा राजगीर में ही। राजगीर में ही पहला डायनासोर पार्क जो है वो बनने जा रहा है। और राजगीर में ग्लास ब्रिज बना है जो भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज है। पहला कहाँ है? कुर्ग कर्नाटक में, जिसको
पेपीज ब्रिज भी बोलते हैं, वो कुर्ग कर्नाटक में है। लेकिन ईस्टर्न इंडिया अगर बात करें तो यह राजगीर में बना है और यह भारत में दूसरा है। कहीं कि आपको पहला मिलेगा लेकिन पहला नहीं है। ठीक, इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट, ये कहाँ खुलने जा रहा है? ये राजगीर में खुलने जा रहा है। और पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, बिहार का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहाँ भी टूर्नामेंट भी हुआ था महिलाओं के एशियन हॉकी चैम्पियनशिप का, तो वही जो है वो राजगीर में ही खुला है। ठीक, मतलब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर में खुला है और यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी खुला है, जहाँ की अभी क्रिकेट स्टेडियम भी बनने जा रहा है, वो भी काम प्रगति पर है। तो वुमेन एशियन चैम्पियनशिप हॉकी ट्रॉफी का जो है आयोजन 2024 में यहाँ कहाँ किया गया? राजगीर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो वहाँ देखिए 11 से 20 नवंबर के बीच में राजगीर में किया गया। 6 कंट्री ने इसमें भाग लिया था। इसका शुभंकर जो था ये क्या था? गुड़िया। चैम्पियंस की बात करें तो इंडिया जो है तीसरी बार इस एशियन चैम्पियन हॉकी टूर्नामेंट का चैम्पियन बना है। मतलब इन्होंने फाइनल जीता, चाइना से फाइनल हुआ था, 1-0 के अंतर से भारत जीता। तो रनर अप चाइना रहा और थर्ड पोजीशन पर जापान ने दक्षिण कोरिया को हरा के तीसरा स्थान हासिल किया था। अब एक और बात है कि बिहार के ही रहने वाले हरेंद्र सिंह, जो सारण जिला के रहने वाले हैं, एकमा के सारण जिला के रहने वाले हैं, वो हॉकी इंडिया के कोच थे। और दीपिका सहरावत 11 गोल की इस पूरे टूर्नामेंट में और उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। और जब मनसुख मांडविया फाइनल देखने आए थे तो उन्होंने यह घोषणा की कि खेलो इंडिया यूथ गेम और पारा गेम, यह दोनों जो है अप्रैल 2025 में बिहार में ही आयोजित किया जाएगा। तो ये भी एक न्यूज़ है। तो ये पूरा जो था ये जो है आपका पटना प्रमंडल का था। अब आगे आइए बात करते हैं अन्य प्रमंडल की। तो पटना प्रमंडल के बाद अब आइए बात करते हैं गया प्रमंडल की। देखिए गया प्रमंडल में 5 जिले हैं। एक गया, अरवल, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद। ठीक, मतलब गया के 2 ऊपर और गया के 2 लेफ्ट राइट। आइए पहले गया से बात शुरू करते हैं। तो गया में जो है 100 फीट का बुद्धा का स्टेच्यू बन रहा है। कहाँ? बोध गया में। गया में ही पटवा टोली है, वहाँ के गांव को आईआईटी फैक्ट्री का दर्जा दिया गया है क्योंकि वहाँ से बहुत सारे आईआईटीएन निकले हैं। और उसी गांव में पर आधारित एक फिल्म बना है वेवर्स ऑफ होप, जिसको कि यूनेस्को की तरफ से अवार्ड मिला है। वेवर्स ऑफ होप, ये आईआईटी फैक्ट्री से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका बस यही है कि पटवा टोली पर आधारित एक फिल्म बनी है, जो डॉक्यूमेंट्री है 5-6 मिनट की, और ये बुनकरों पर बनी हुई है। तो इसीलिए इसको वेवर्स ऑफ होप यूनेस्को की तरफ से इसको अवार्ड मिला है। अब नेक्स्ट कि सेंट्रल बैंक, जो गया का सेंट्रल बैंक है, वो जो है कम्प्लीटली उसको वुमेन ब्रांच के रूप में बदल दिया गया। मतलब कि सभी स्टाफ वहाँ जो है महिलाएं होंगी। फिर लार्जेस्ट धर्मशाला गया में ही खोला गया है 1080 बेड का। फिर गया जी रबर डैम भी बनाया गया है गया में ही। ठीक, उसके बाद देखिए पहला जो है डेल्टा रैंकिंग, जो 112 डिस्ट्रिक्ट का जो डेल्टा रैंकिंग होता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षी जिलों का, तो नीति आयोग की तरफ से दिया गया है, वो गया को मिला है। फिर उसके बाद अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो गया के डोभी से होकर गुजरेगा। और इसी के तहत गया को जो है एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत गया को जो है एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं कि हर घर बिजली, ये इस योजना में गया ने टॉप किया है पूरे भारत में। उसके बाद जल जीवन हरियाली मिशन में ये जो है ग्रीनरी बढ़ाने में, मतलब हरियाली बढ़ाने में यह गया टॉप किया है। फिर उसके बाद फर्स्ट सिटी जहाँ की फॉरेस्ट पार्क बन रहा है, ठीक, वो ब्रह्मयोनी हिल में बन रहा है, जहाँ की फॉरेस्ट पार्क बन रहा है गया के ब्रह्मयोनी हिल में। फिर महाबोधि सेंट्रल जो है कल्चरल सेंटर जो है वहाँ रीजनल साइंस सेंटर खोला जा रहा है, क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र खोला जा रहा है महाबोधि कल्चरल सेंटर में। फिर महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में ही पहला बैम्बू गार्डन खोला जा रहा है, जो बांस का गार्डन होता है वो महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में गया में खोला जा रहा है। और गया में ही 2 बायपोल हुआ है, बिहार में 4 बायपोल हुआ है, जिसमें 2 गया जिला में हुआ है। एक इमामगंज, जहाँ से सीट खाली हुआ था जीतन राम मांझी के कारण, और बेलागंज सीट खाली हुआ था सुरेंद्र यादव के कारण। तो ये दोनों लोकसभा जीत कर चले गए हैं, तो इनके जगह अभी उपचुनाव हुआ है। ठीक, तो ये गया में ही है इमामगंज बेलागंज। और 2 जगह कहाँ हुआ है आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं अब गया के बाद नवादा की। तो नवादा में जो है गंगा जल आपूर्ति योजना कादिरागंज के पोरा गांव से शुरू किया गया है। इसको फंड कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। अगर पूछे नोडल मिनिस्ट्री कौन है,
तो यह जल संसाधन मंत्रालय नहीं है बल्कि रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास मंत्रालय है। उसके बाद फर्स्ट ईट राइस कैंपस सर्टिफिकेट जो है मंडलकारा नवादा को दिया गया है। लॉर्ड बुद्धा का 108 फीट का टॉलेस्ट स्टेच्यू बन रहा है कहाँ, हिसुआ नवादा में। उसके बाद देखिए बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत वो खनवा पंचायत वो भी नवादा में ही पड़ता है। और अगर देखें इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के सर्विस डिलीवरी में पहला स्थान नवादा को ही मिला है। यहाँ 5वीं सदी के गजलक्ष्मी की एक प्रतिमा मिली है मेस्कोर प्रखंड नवादा में ही। जहानाबाद की बात करें तो वहाँ 100% डिजिटल बैंकिंग हो चुका है जहानाबाद में। उसके बाद रोपवे सर्विस का वहाँ भी उद्घाटन किया गया है कहाँ, वनावर हिल में, जहानाबाद में ही रोपवे सर्विस शुरू किया जाएगा। फिर मनरेगा का एम्प्लॉयमेंट देने में सबसे टॉप पर रहा है जहानाबाद। 112 जो श्रमिक हैं उसको 100% जो है एम्प्लॉयमेंट दिया है जहानाबाद। जहानाबाद के बाद अगर अरवल की बात करें तो अरवल को जो है फर्स्ट पोजीशन मिला है किसमें, हर घर शुद्ध जल योजना में। हर घर शुद्ध जल योजना में पहला स्थान मिला है। वहीं औरंगाबाद जो है उसके देव कार्तिक छठ और चैती छठ मेला को राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त हो गया है। और औरंगाबाद के ही नबीनगर में अल्ट्रा सुपर थर्मल पावर प्लांट बन रहा है। पहले ये थर्मल पावर प्लांट था, सुपर थर्मल पावर प्लांट, अब जो है अल्ट्रा हो गया है। ठीक, मतलब कम ईंधन में ही ज़्यादा वो एफिशिएंसी दिखाएगा। क्रोमियम और निकल का एक ब्लॉक जो है वो औरंगाबाद में मिला है और पोटास का 3 ब्लॉक मिला है। दीदी की रसोई जो है औरंगाबाद के सदर हॉस्पिटल से शुरू किया गया है। ठीक, तो मगध प्रमंडल के बाद आइए हम बात करते हैं किसकी, ये मुंगेर प्रमंडल की। तो मुंगेर में जो है कौन कौन ज़िले हैं, एक मुंगेर खुद, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। तो जमुई से शुरू करते हैं। देखिए इसमें जो है 10वीं शताब्दी का पालकालीन सूर्य भगवान की प्रतिमा मिली है कहाँ, जमुई में। यहाँ जो लार्जेस्ट इथेनॉल प्लांट बनाया जा रहा है, आप पहले पढ़े होंगे कहीं कि भोजपुर में है, लेकिन भोजपुर में नहीं है, कहाँ है, जमुई में। ठीक, यहाँ जो है पहला एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जा रहा है जमुई में ही। यहाँ सेकंड कलरव महोत्सव, द्वितीय कलरव महोत्सव हुआ था कहाँ, तो नागिनट्टी जो डैम है वहीं हुआ था। फिर वर्ल्ड क्लास बर्ड म्यूजियम बन रहा है कहाँ, जमुई में ही। और जमुई में ही जब पक्षी जनगणना हुई तो उसमें जमुई में सबसे ज़्यादा पक्षी की संख्या पाई गई। मजोस और भंटा में मैग्नेटाइट का रिजर्वायर पाया गया है, मतलब वहाँ रिजर्व पाया गया है, भंडार पाया गया है। नागी को जो है 81वां रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, वहीं नकटी को 82वां रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। और एंशियंट रॉक पेंटिंग जो है गिद्धेश्वर हिल में मिला है कहाँ, जमुई में ही। जमुई के ही हरला ग्राम की कोमल कुमारी जो मुखिया हैं उनको वुमेन गेम चेंजर अवार्ड मिला है। और केडिया विलेज जो जमुई का केडिया विलेज है उसको मिला है फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज ऑफ द बिहार। बिहार का पहला ऑर्गेनिक विलेज का दर्जा मिला है किसको, केडिया ग्राम को। ठीक, अब देखिए शेखपुरा की बात करें तो शेखपुरा को जो है अंतिम रैंक मिला है किसमें, आयुष्मान कार्ड में। और पहला किसको मिला था, पटना को। और फर्स्ट रैंक मिला है किसमें, लेकिन गुड गवर्नेंस में। मतलब ये कंट्राडिक्शन चीज़ है कि आयुष्मान कार्ड में लास्ट मिला और गुड गवर्नेंस में पहला मिल गया। ठीक, और यहीं से जो है एक चीज़ जो अभी बिहार में चल रहा है भूमि सर्वे, मतलब लैंड प्लॉट जो है उसको लिंक किससे किया जा रहा है, आधार से। तो ये कहाँ से शुरू हुआ, ये शेखपुरा से ही शुरू हुआ है। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में जो है बिहार का पहला फॉरेस्ट कॉलेज बन रहा है और यह इंडिया का दूसरा है। पहला कौन है इंडिया का, देहरादून में है। उसके बाद बिहार का सेकंड रेल टनल जो है वो मुंगेर में बन रहा है। और जमालपुर में जो है सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बन रहा है रेलवे का, जो कि 12,432 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हर दिन प्रोड्यूस करेगा। वहीं लखीसराय की बात करें तो लखीसराय में कजरा जो है वहाँ 185 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बन रहा है, जो बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो के बीच में समझौता हुआ है कजरा में बनाने के लिए सोलर पावर प्लांट 185 मेगावाट का। और इसको 18 मंथ में कंप्लीट करना है, जो कि 1470 करोड़ रुपये की लागत आएगी इसमें। अब आइए बात करते हैं खगड़िया और बेगूसराय की। तो खगड़िया में मुझे कुछ मिला नहीं करंट अफेयर्स के संदर्भ में, अगर आपको कुछ मिला हो तो बताइएगा, यहाँ जो है आपको नोट डाउन कर देंगे और आपको PDF इसका दे देंगे। तो खगड़िया शायद अगर आप जनगणना पढ़े होंगे तो लिस्ट परसेंटेज ST पॉपुलेशन यही है। अब आइए बेगूसराय की बात करते हैं। तो बेगूसराय में जो है सिमरिया घाट उसको डेवलप किया जा रहा है हरिद्वार के पौड़ी घाट के तर्ज पे। और बेगूसराय में ही जो है 19वां
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी खोला जा रहा है, इसका 19वां निफ्ट खोला जा रहा है इंडिया का। उसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड स्थान मिला था किसको, ये सी बेगूसराय बरौनी को। 39वां रामसर साइट जो है वो कांवरताल लेक है, ये याद रखिए। 39वां पूरे भारत में है, बिहार में नहीं है, ठीक। और अभी किसको मिला है 81वां 82वां, नागी और नकटी को, जो कि जमुई में है अपना। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बछिया भी यहाँ इसका जन्मदिन हुआ है, कहाँ, बेगूसराय में। और लार्जेस्ट बॉटलिंग पावर प्लांट ईस्ट इंडिया का, पूरे भारत का नहीं, पूर्वी भारत का लार्जेस्ट बॉटलिंग पावर प्लांट है जो कोका कोला खोला है, कहाँ, बेगूसराय में। उसके बाद देखिए राज्य का पहला नेचुरल ट्रीटमेंट कोऑपरेशन सेंटर जो है वो कहाँ खुला है, तो बेगूसराय में खुला है। मतलब आयुर्वेदिक तरीके से जो है नेचुरल प्राकृतिक ट्रीटमेंट किया जाएगा, कहाँ, बेगूसराय में। अब स्मार्ट ग्राम पंचायत परियोजना का इसका उद्घाटन जो है पपरोर ग्राम से हुआ और वो बेगूसराय में ही आता है। नेक्स्ट देखिए भागलपुर की बात करें, भागलपुर प्रमंडल में जो है 2 ही जिला है, एक भागलपुर और एक बांका। तो भागलपुर में जो सबौर कृषि विश्वविद्यालय है उसने ऑर्गेनिक सिंदूर बनाया है। और सेकेंड डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना के बाद भागलपुर में ही बन रहा है। फिर आयरन और माइका का डिपॉजिट भी मिला है, कहाँ, कहलगांव में। और नटखट साइंस लैब कहाँ खुला है, भागलपुर में। बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन वो भी भागलपुर में ही खुला है। और पहला वुमेन जेल, बिहार का पहला महिला जेल वो भी भागलपुर में ही खुला है। और पहला बैडमिंटन एकेडमी भी भागलपुर में ही खुला है। फुटबॉल स्टेडियम कहाँ खुल रहा है, मतलब खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत जो निर्णय लिया गया है वो कहाँ है, एक नौगछिया, एक कहलगांव। ये फुटबॉल स्टेडियम ये 2 जगह बनेगा। और पहला ऑर्गेनिक हाट ये कहाँ आयोजित किया गया था, ये भी भागलपुर में ही किया गया था। और पहला टर्टल्स रिहेबिटेशन सेंटर जो है ये भी भागलपुर में ही खुला है। उसके बाद देखिए सुल्तानगंज का जो है नाम चेंज किया जा रहा है, उसका नाम क्या होगा अब, अजगैबीनाथ, ठीक। उसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी भागलपुर में बन रहा है। बैम्बू टिश्यू कल्चर लैब कहाँ खुल रहा है, तो भागलपुर के ही TNB कॉलेज में खुल रहा है, ठीक। उसके बाद GI टैग फैसिलिटेशन सेंटर ये कहाँ खुल रहा है, तो ये सबौर में ही स्थापित किया जा रहा है। और सबौर कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो सबौर विजय नाम से एक धान का किस्म डेवलप किया है। सबौर विजय क्या है, धान का किस्म है जो कि सबौर कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है डेवलप किया है। अब बांका की बात करें तो बांका जो है देखिए भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग का जो रैंकिंग हुआ उसके कार्यों की समीक्षा हुई तो पहला रैंक किसको मिला है, फर्स्ट रैंक कौन आया, तो बांका। और उसमें DM अंशुल कुमार वहाँ के DM हैं। पीकॉक सेंचुरी, ठीक, वो कहाँ बनाया जा रहा है, मंदार पर्वत, जहाँ की रोपवे भी लगा है मंदार पर्वत में, ठीक। अडानी ग्रुप जो है 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट कहाँ बना रहा है, तो वो बांका में बना रहा है। जेल के जो भी कैदी हैं उसको डिजिटली लिटरेट किया जा रहा है, वो कहाँ, तो वो बांका जेल में। उसके बाद ओढ़नी डैम जो है उसको टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। माधवी मनु जो पहली SI बनी है ट्रांसजेंडर वो कहाँ की है, बांका जिले की ही रहने वाली है। भागलपुर प्रमंडल के बाद आइए हम बात करते हैं पूर्णिया प्रमंडल की। पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज। अब देखिए अररिया से बात शुरू करते हैं तो अररिया में जो है बायोडाइवर्सिटी पार्क, पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क बिहार का वो कहाँ बन रहा है, अररिया में। कुसियार विलेज में पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क बन रहा है बिहार का। उसके बाद बिहार का दूसरा जू चिड़ियाघर जो है पटना के बाद वो अररिया में खुल रहा है, रानीगंज में। किशनगंज की बात करें तो किशनगंज की रोशनी परवीन जो है उसको वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था, कहाँ, जिनेवा में। उसके बाद डिजिटल फर्टिलिटी मैप ये भी डेवलप किया जा रहा है किशनगंज में। और किशनगंज जो है ग्रीवांस रिड्रेसल में पहला स्थान है, मतलब जो भी शिकायत का निवारण में है वो पहला स्थान किस जिला को मिला है, किशनगंज को। पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में जो है सेकेंड डॉपलर रडार जो कि मौसम के पूर्वानुमान के लिए लगाया जाता है, तो सेकेंड डॉपलर रडार पटना के बाद लगाया जा रहा है पूर्णिया में, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बनाया जा रहा है, जूट का और नेचुरल फाइबर प्राकृतिक रेशे का पार्क बनाया जा रहा है, कहाँ, पूर्णिया में। उसके बाद पूर्णिया के प्रत्येक पंचायत में लाइब्रेरी खुला है। पूर्णिया में ही बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट लगाया गया था। और पूर्णिया का सिविल कोड जो है वो पूरी तरह से डिजिटलाइज होने वाला बिहार का पहला कोड है। उसके बाद पूर्णिया में जो है फाइलेरिया ग्रासित जितने भी व्यक्ति हैं वहाँ दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने वाला पूर्णिया पहला जिला है, फाइलेरिया से ग्रसित जितने भी मरीज हैं उसको।
और भारतीय पैराशूटिंग टीम की कोच बनी है कौन? मीरा कुमारी, जो कि पूर्णिया की रहने वाली है। अब आइए कटिहार की बात करें तो कटिहार बिल में गोगाबिल कम्युनिटी रिजर्व है, ये जानते होंगे आप। और यहाँ जो है सेकेंड सुपर ग्रिड, बिहार का सेकेंड सुपर ग्रिड लग रहा है, जिसकी क्षमता है 675 किलोवाट। तो कटिहार में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं है। तो पूर्णिया के बाद बात करते हैं कोसी प्रमंडल की। कोसी में कौन कौन जिले हैं? 3 जिले हैं मात्र, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। ठीक, SMS। अब आइए बात करते हैं सुपौल से शुरू करते हैं। तो सुपौल को जो है गार्बेज फ्री सिटी का दर्जा दिया गया है, पटना और सुपौल को। अब देखिए 15वां जो है मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, लोहिया मेडिकल कॉलेज, वो भी सुपौल में ही खोला जा रहा है। ठीक, तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है सुपौल में। पहला अररिया में, दूसरा गया में और तीसरा सुपौल में। फिर यहाँ कोसी नदी के किनारे अब कोसी सफारी का आप मजा ले सकेंगे, वो सुपौल में होगा। और कोसी के ऊपर रेल मेगा ब्रिज बन रहा है, महासेतु बन रहा है, रेल महासेतु कोसी के ऊपर, यहाँ कहाँ? सुपौल में ही, जो कि निर्मली और सरायगढ़ को जोड़ेगा, जो कि दूरी पहले 298 किलोमीटर थी, वो घट के मात्र 22 किलोमीटर हो जाएगा। तो निर्मली से सरायगढ़ के बीच में 1.9 किलोमीटर का कोसी रेल मेगा ब्रिज बन रहा है। उसके बाद देखिए डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है ये कोसी नदी पे बन रहा है, कहाँ? सुपौल में ही, और वो 130 मेगावाट का क्षमता वाला है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट। ठीक, उसके बाद आइए बात करते हैं सहरसा की। तो सहरसा जो है बिहार का 19वां म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। सहरसा का जो कलेक्ट्रेट है वो पहला समाहरणालय है, कलेक्ट्रेट है, जो कि पेपरलेस पूरी तरह से है। उसके बाद देखिए सहरसा में जीविका दीदी द्वारा बिहार का पहला मखाना उद्योग खोला जा रहा है। ठीक, अब आइए बात करते हैं मधेपुरा की। तो मधेपुरा में कोई विशेष जानने के लिए नहीं है। मधेपुरा में जो है जो वहाँ रेल कारखाना है, वहाँ के रेल कारखाना में भारत का पहला 12,000 HP का पावर का रेल इंजन बनाया गया था। वो कौन बनाया था? वो बनाया था ऑलस्टम कंपनी, जो फ्रांस की है, ऑलस्टम कंपनी, वो बनाया था। और उसका वो 100वां इंजन था जो 12,000 HP का बनाया था। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं दरभंगा की। तो हम लोग आ गए हैं कौन प्रमंडल? दरभंगा प्रमंडल में। तो दरभंगा में आप देखिएगा, तो यहाँ मैंने बताया था SDM, S समस्तीपुर, D दरभंगा, M मधुबनी। तो हम लोग बात करते हैं दरभंगा से। तो दरभंगा में जो है चौथा रिवर पुलिस स्टेशन खुला है। वो कहाँ है? कुशेश्वर स्थान में खुला है। पहला कहाँ खुला था रिवर पुलिस स्टेशन? वो मौजीपुर फतुहा, जो कि पटना में पड़ता है, वहाँ खुला था। उसके बाद दरभंगा में पटना के बाद दूसरा एम्स खुल रहा है। ठीक, दरभंगा में जो एयरपोर्ट है विद्यापति एयरपोर्ट, वहाँ मैथिली में अब अनाउंस होने लगा है। सुलभ जल प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था? वो दरभंगा से ही शुरू हुआ था, सुलभ जल प्रोजेक्ट। उसका दरभंगा में ही फर्स्ट OPD खुल रहा है, किस लिए? मेडिकल एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में वो पहला OPD खुल रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, सोलर पहला फ्लोटिंग नहीं, पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है, और दूसरा तारामंडल बिहार का, वो कहाँ बना है? वो बन रहा है कादिराबाद, जो दरभंगा में पड़ता है। ठीक, उसके बाद दरभंगा में ही जो CM नीतीश कुमार ने वंडर ऐप लॉन्च किया था, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए है। वंडर ऐप किसके लिए संबंधित है? गर्भवती महिलाओं के सुविधा के लिए है। उसको जो गर्भवती महिला से संबंधित जितना भी डिपार्टमेंट है उसको कनेक्ट कर देगा अगर उस पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे वो। तो वंडर ऐप CM नीतीश कुमार ने कहाँ लॉन्च किया था? तो ये दरभंगा में ही लॉन्च किया था। अब आइए बात करते हैं मधुबनी की। अगर मधुबनी की बात करें, देखिए मधुबनी जो है मछली उत्पादन में बिहार में पहले स्थान पर है, और मधुबनी में ही मनसा देवी मंदिर बन रहा है, जो कि लिंगराज टेम्पल के जैसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उससे इन्फ्लुएंस्ड है। उसके बाद मधुबनी में जो है मिथिला हाट का आयोजन किया गया था, कहाँ? मंझारपुर में। ठीक, और सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है मोदी जी किसको दिए? मैथिली ठाकुर को दिए, जो कि मधुबनी की ही रहने वाली है। तो दरभंगा मधुबनी हो गया। अब समस्तीपुर को देखते हैं। समस्तीपुर की बात करें तो वहाँ श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खुला है, कहाँ? सरायगंज में, और वो 500 बेड का है। ठीक, उसके बाद समस्तीपुर में ही पहला प्लास्टिक रिसाइकिल प्लांट खुल रहा है। समस्तीपुर में पहला प्लास्टिक रिसाइकिलिंग प्लांट खुल रहा है समस्तीपुर में। जल जीवन सर्वेक्षण जो है उसमें पहला रैंक वो किसको मिला? समस्तीपुर को मिला। और उसके बाद फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर, ये भी राजेंद्र प्रसाद
सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा में जो है खोला गया है फर्स्ट ड्रोन सेंटर। और यहीं की मीनाक्षी कुमारी को जो है प्रशिक्षण देकर पहला ड्रोन महिला पायलट बनाया गया है। मीनाक्षी कुमारी पहली ड्रोन महिला पायलट बनी है बिहार की। और वो कहाँ खुला है सेंटर? तो राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा में खोला है। ठीक, तो दरभंगा को कवर करने के बाद अब हम लोग चलते हैं कहाँ? तिरहुत प्रमंडल की ओर। तिरहुत में देखिए कौन कौन जिला है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। अब शुरू करते हैं हम लोग वेस्ट चंपारण से। तो वेस्ट चंपारण में जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, एकमात्र टाइगर रिजर्व बिहार का जो कि वेस्ट चंपारण में है, जहाँ की अभी वर्तमान में 54 टाइगर है। ठीक, और यहीं जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पहली महिला स्वाभिमान बटालियन यहाँ स्थापित हुई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल महिलाओं से मिलकर बनी हुई है। इंडिया की पहली ऐसी बटालियन है जो सिर्फ ट्राइबल महिलाओं से मिलकर बनी है। टेक्सटाइल पार्क जो है कुमारबाग में खोला जा रहा है जो वेस्ट चंपारण में है, और गांधी थीम पार्क विदर्भा में खोला जा रहा है। जीआई टैग मिला है मिर्चा राइस को, इसको याद रखिएगा, जीआई टैग मिर्चा राइस को मिला है जो कि वेस्ट चंपारण से संबंधित है। राइनो टास्क फोर्स स्थापित किया जा रहा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, राइनो के गैंडे के जो है प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए। उसके बाद चनपटिया मॉडल, यहाँ का चनपटिया मॉडल जो है कोविड के समय बहुत प्रसिद्ध हुआ था, वो वेस्ट चंपारण में ही पड़ता है। नेक्स्ट पहला पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क जो मैत्री पार्क है वो कहाँ खोला जा रहा है? ये चनपटिया में ही, जो चनपटिया मॉडल हुआ है वहीं खोला जा रहा है चनपटिया में। ठीक, अब देखिए बेतिया में जो है गंडक नदी में राज्य का पहला घड़ियाल और कछुआ प्रजनन केंद्र खोला जा रहा है, जिसमें सहयोग करेगा कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स जू, मतलब कैलिफोर्निया का जो लॉस एंजल्स चिड़ियाघर वो सहयोग कर रहा है। कहाँ? बेतिया में गंडक नदी किनारे। कहाँ? गंडक नदी में पहला घड़ियाल और कछुआ प्रजनन केंद्र। अब नेक्स्ट आइए हम लोग ईस्ट चंपारण की बात करते हैं। तो ईस्ट चंपारण जो है यहाँ सबसे टॉलेस्ट एक्सकेवेटेड स्तूपा मिला है, सबसे ऊंचा खुदाई में स्तूपा मिला है। कहाँ? ईस्ट चंपारण में। उसका देखिए लार्जेस्ट बुद्धा स्तूपा कहाँ है? केसरिया में। नेक्स्ट टॉलेस्ट विराट रामायण टेम्पल, ये भी कहाँ बन रहा है? ये केसरिया में बन रहा है। इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि एनिमल ब्रीडिंग के लिए है, पशु प्रजनन के लिए है, वो कहाँ बन रहा है? वो भी बन रहा है ईस्ट चंपारण में ही। मनरेगा में जो है इम्प्लीमेंटेशन में फर्स्ट रैंक किसको मिला है? तो वो मिला है ईस्ट चंपारण को ही। और मजदूरों को देने में किसको मिला था? तो जहानाबाद को मिला था। चौथा फूड लैब, ये कहाँ खोला जा रहा है? रक्सौल में, नेपाल बॉर्डर के पास रक्सौल में। ठीक, बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन जो है उसको गोल्ड रैंकिंग मिला है, बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रैंकिंग मिला है। और महात्मा गांधी थीम पार्क जो है ये कहाँ खोला जा रहा है? ये खोला जा रहा है आपका चंद्रहिया ईस्ट चंपारण में, और गांधी थीम पार्क ये विदर्भा वेस्ट चंपारण में, तो ये याद रखिएगा। और मोतिहारी में ही इंडियन ऑयल का एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल बनाया जा रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं किसकी? तो हम लोग बात करते हैं सीतामढ़ी की। तो सीतामढ़ी में देखिए जो पुनौरा धाम है वहाँ सीता माता का बर्थ प्लेस भी है, और वहीं सीता माता का स्टेच्यू बन रहा है, मूर्ति बन रहा है 251 फीट का। और यहीं जो है प्रत्येक ग्राम जो प्रत्येक ब्लॉक है वहाँ क्लिनिक खोलने का फैसला लिया गया है। और ये जो है 18वां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है बिहार का। 19वां कौन था? सहरसा। अब देखिए स्वदेश दर्शन योजना जो है 2.0, उसमें बिहार के 4 स्थान को चुना गया है। कौन कौन? एक गया, नालंदा, विक्रमशिला और पुनौरा धाम। अब आइए बात करते हैं किसकी? कि मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ जो है मुजफ्फरपुर के ही कनिष्क नारायण लेबर पार्टी से एमपी बने हैं। कहाँ? इंग्लैंड में, यूके में। उसके बाद देखिए यहाँ जो है राज्य का दूसरा सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट खोला जा रहा है। ठीक, और डेल्टा रैंकिंग में एग्रीकल्चर की कैटेगरी में पहला स्थान मिला किसको? मुजफ्फरपुर को। यहाँ एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया जा रहा है मुजफ्फरपुर में। मेगा फूड पार्क जो कि मोतीपुर में खुल रहा है वो भी मुजफ्फरपुर में ही आपका। और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल जिसमें कि टाटा सहयोग दे रहा है वो भी कहाँ है? मुजफ्फरपुर में ही। पहला टॉयलेट क्लिनिक जो कुठनी ब्लॉक में खुल रहा है वो भी मुजफ्फरपुर में है आपका। और पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी सेंटर, मतलब उठा के कहीं से लेके कहीं चले जाइए, वो कहाँ है? फकोली, और वो भी कहाँ है? मुजफ्फरपुर में ही। अब देखिए यहाँ जो मुजफ्फरपुर में है यहाँ भिखारियों ने मिलके एक बैंक खोला है।
और मुजफ्फरपुर की ही ज्योति सिन्हा को राष्ट्रपति ने श्रेष्ठ दिव्यांगजन का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है, जो 2023 का। यहाँ खादी मॉल खुल रहा है, पटना खादी मॉल के तर्ज पे ही खादी मॉल कहाँ खुल रहा है? मुजफ्फरपुर में। और यहाँ पहला वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल शेरपुर में बन रहा है। जंगली जानवरों के लिए हॉस्पिटल कहाँ बन रहा है? शेरपुर में, मुजफ्फरपुर में। अब आइए बात करते हैं वैशाली की। देखिए वैशाली में जो है आपका रामायण यूनिवर्सिटी बन रहा है, और वैशाली में ही बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम और मेमोरियल स्तूपा बन रहा है, जो केवल और केवल पत्थरों से बनेगा। ठीक, उसके वैशाली के हाजीपुर में जो है आपका पहला डिटेंशन सेंटर बन रहा है। अगर कोई घुसपैठिया बाहर से आया है उसको डिटेन करके जो है यहाँ रखा जाएगा हाजीपुर में। ठीक, उसके बाद शिव भगवान का मूर्ति बन रहा है कहाँ? वैशाली के हाजीपुर के सरसई पोखर के पास। हाजीपुर में सरसई पोखर के पास शिव भगवान का बड़ा मूर्ति बन रहा है। उसके बाद जो हाजीपुर में ही एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि फार्मास्यूटिकल से संबंधित है, उसको नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा मिला है, जो कहाँ है? हाजीपुर में है। तो ये ख़त्म हो गया। ठीक, तो अब हम लोग तिरहुत प्रमंडल के बाद आइए बात करते हैं कहाँ की? हम लोग बात करते हैं सारण की। तो सारण में जो है वो 3 ज़िले हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण। सारण का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? छपरा। अब देखिए, अगर बात करें हम लोग सिवान से शुरू करते हैं, तो सिवान जो है पासपोर्ट बनवाने वाले में सबसे आगे है। वहीं विदेशों में नौकरी करने मामले में जो सिवान के बहुत सारे लोग गल्फ कंट्री में नौकरी करते हैं, इसलिए पासपोर्ट बनाने में सबसे आगे हैं। और वहाँ के यूथ को भी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला है सिवान के ही। और सिवान के शरद सागर जो है उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो है यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड दिया गया है। शरद सागर, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब आइए बात करते हैं कहाँ की? हम लोग बात कर लेते हैं गोपालगंज की पहले। तो गोपालगंज में जो है थावे महोत्सव का आयोजन किया गया था, और गोपालगंज में ही ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ? थावे में ही बनाया जा रहा है। गोपालगंज की दुर्गा सिंह जो है वो स्वर्ण पदक जीती है 1500 मीटर दौड़ में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो तमिलनाडु में आयोजित हुआ था, वहाँ दुर्गा सिंह जो गोपालगंज की है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 1500 मीटर दौड़ में। ठीक, अब ये बात करते हैं सारण की। तो सारण में जो है सबसे बड़ा, बिहार का सबसे बड़ा कालको टर्मिनल बन रहा है। और सारण में ही जो वहाँ का रेल इंजन फैक्ट्री है, वहाँ मरौड़ा में, तो वहाँ गजराज डीजल इंजन बनाया गया, जिसका कि पावर है कितना? 6000 HP। ठीक, गजराज का कितना है? 6000 HP, जो कि बनाया गया कहाँ? मरौड़ा रेल इंजन कारखाना में। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता जब से लागू हुआ है, उसका पहला जो है कन्विक्शन देने वाला, मतलब सजा देने में सारण ही आगे है। सारण कोर्ट ही सबसे कम समय में जो बिहार में पहला सजा दिया, कौन? सारण में। उसके बाद देखिए सविता महतो जो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप को सिर्फ 64 घंटा में फतह कर ली, वो भी सारण से ही संबंध रखती है। सारण में ही कुल्लू घाट पर बंदरगाह बनाया जा रहा है। और वुमेन हॉकी टीम के कोच जो हैं हरेंद्र सिंह, वो एकमा के सारण से ही रहने वाले हैं। और सारण के ही जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में हिंदू अध्ययन और आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र खुलेगा। ठीक, तो ये पूरा हो गया बिहार का डिस्ट्रिक्ट वाइज। अगर आपको लगता है और भी कोई जानकारी इसमें ऐड किया जा सकता है तो आप बताइएगा। जब हम PDF अपलोड करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो पूरी जानकारी और दे देंगे। एक और वीडियो आएगा जिसमें कि बिहार में जो रैंकिंग है और सब चीज़ों का, वो सब आपको मिल जाएगा कि किस में कितना रैंक है, रिपोर्ट कौन सा आया है बिहार से संबंधित, तो उसमें पूरा दे देंगे। वो आधा घंटा रहेगा, दोनों आप कर लीजिएगा, आपका बिहार कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।